मिरर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। आजम खान ने सदन में जो कुछ कहा और उसकी कहने की वजह से हिंदुस्तान की सारी महिलाओं की इज्जत चली गई। सदन में हंगामा होने लगा। बीजेपी के सारे राजनेता उठकर के आजम खान से माफ़ी मांगने की बात कहने लगे। आजम खान ने सदन में माफ़ी भी मांग ली। जो कुछ आजम खान ने कहा था वाकई गलत था, क्योंकि ये महिलाओं की इज्जत पर कई तरह के ठेस पहुंचाते हैं। हम भी इसको मानते हैं कि आजम खान ने जो कुछ कहा वो वाकई गलत था, लेकिन ज़रा सोचिए कि उन्नाव की बेटी के साथ बीजेपी के एमएलए कुलदीप सेंगर ने जो कुछ किया कि वाकई वो सही था। आज वही बेटी, उन्नाव की बेटी अस्पताल में है, उन्नाव की बेटी आईसीयू में है, उन्नाव की बेटी का लॉयर भी अस्पताल में है, आईसीयू में है, क्रिटिकल कंडीशन में है। कौन इन चीज़ों को पूछने वाला है? सवाल ये है कि क्या इस बेटी की इज्जत नहीं है? हम आपको आज यही उन्नाव की बेटी के बारे में बता रहे हैं और हर उस डेट के साथ बता रहे हैं कि जिस दिन में जो कुछ उनके साथ हुआ हम आपको डेट बाय डेट बताएंगे। जून 2017 में एक साधारण लड़की ने उन्नाव के बीजेपी एमएलए संदीप सिंह सेंगर के खिलाफ बलात्कारी का आरोप लगाई। जून 2017 से अप्रैल 2018 के बीच में पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती रही। फैमिली कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाई। 3 अप्रैल 2018 को लड़की के पिता को एमएलए के गुंडों को द्वारा बेदर्दी से पीटा गया। 3 अप्रैल को ही लड़की के पिता को पुलिस गिरफ्तार कर ली। 8 अप्रैल 2018 को पीड़िता की सीएम योगी आदित्यनाथ के घर के बाहर सुसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि सरकार एमएलए को बचाने की कोशिश में लगी हुई थी। 9 अप्रैल 2018 को लड़की के पिता की मौत हो गई। पुलिस के जुल्म को सितम की वजह से उनकी मौत हो गई। 10 अप्रैल 2018 को पुलिस 4 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो पीड़िता के पिता को बेरहमी से मारा था, और ये चारों लोग एमएलए के ही आदमी थे, जान पहचान के लोग थे। 10 अप्रैल 2018 को पीड़िता के पिता का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, जिसमें यह साबित हुआ कि 10 जगह उन्हें चोटें लगी थी और इसी की वजह से उनकी मौत हुई। 11 अप्रैल 2018 को इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। 12 अप्रैल 2018 को कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप के चार्जेस लगाए गए। 13 अप्रैल 2018 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एमएलए को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। 11 जुलाई 2018 सीबीआई ने पहली चार्जशीट एमएलए के खिलाफ दाखिल की। 13 जुलाई 2018 को दूसरा चार्जशीट एमएलए, उनके भाई, 3 पुलिस ऑफिसर और 5 दूसरे लोगों के खिलाफ भी दाखिल किया गया। सीबीआई ने किया। 18 अगस्त 2018 को यूनुस जो कि आई विटनेस, उनकी अचानक मौत हो गई। 21 अगस्त 2018 को पीड़िता के चाचा को 18 साल पुराना गन फायरिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया। 26 दिसंबर 2018 को पीड़िता, उनकी मां, उसके चाचा के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया। मामला यह था कि पीड़िता की डेट ऑफ बर्थ में कुछ गड़बड़ी थी, इसी वजह से इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ। 28 जुलाई 2019 को पीड़िता कार से सफर करके अपने अंकल को देखने रायबरेली के जेल में जा रही थी। एक ट्रक आया, कुचल दिया। 2 लोगों की मौत हो गई, यानी उनकी मां की और उनकी चाची की मौत, और विक्टिम यानी कि पीड़िता क्रिटिकल कंडीशन में आईसीयू में है। और यही नहीं बल्कि जो उनके लॉयर थे, वकील थे, उनकी भी हालत वाकई बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। पुलिस ये बता रही है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है मर्डर की नीयत से नहीं किया गया। अब सवाल यह है कि क्या ये महज इत्तेफाक है या कुदरती मौत है, या ये कह लीजिए कि सिर्फ ये जो किस्मत का लिखा है वही कुछ हो रहा है। अगर ये महज इत्तेफाक है तो उनके पिता की मौत कैसे हुई? आखिर उनके चाचा को 18 साल के बाद गन फायर केस में क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? आखिर उस आई विटनेस की अचानक मौत कैसे हो गई? सफ़र कर रहे ये लोग, आखिर इनके साथ एक्सीडेंट कैसे हुआ? और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, उस ट्रक के नंबर प्लेट पर आखिर काली क्यों पोती हुई है? एक सवाल ये भी है कि जिस इंसान को उस पीड़िता की हिफाजत के लिए रखा गया था, वो इंसान कल आखिर उनकी हिफाजत में क्यों नहीं था? ये सारे सवाल हैं
जिसके जवाब ढूंढने की ज़रूरत है। क्या पीड़िता की गलती सिर्फ इतनी थी कि बीजेपी के एमएलए संदीप सिंह के खिलाफ सिर्फ एफआईआर दर्ज करने की उन्होंने मांग की, या उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की उन्होंने कोशिश की, या सिर्फ यही गलती थी कि जब तक चुप रहती तो ठीक थी, आवाज़ उठाई इसी वजह से उन्हें इस तरह का अंजाम भुगतना पड़ रहा है? ये सारे सवाल हैं, इनका जवाब हमें ढूंढना होगा। जो सिस्टम अभी आईसीयू में है, जस्टिस सिस्टम, इंसाफ का सिस्टम, उसे जगाना होगा। आज भी अगर हम नहीं जागे तो यकीन माने हो सकता है कि यही चीज़ हमारे साथ भी हो, हमारी माँ बहन के साथ भी हो सकता है। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।